जय विश्व बंधु। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ गुरु जी, गणेश। बोलिए गणेश जी, क्या समाचार है? गुरु जी, मेरे एक सवाल था आपसे। हाँ। हमारे यहाँ देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि प्रथा चलती है, तो वो क्या सही है गुरु जी या गलत है? तुम उत्तराखंड से गणेश जी बोल रहे हो? जी गुरु जी। उत्तराखंड की भाषा बोल के सिखा दोगे कि यही चलती है भाषा या कुछ और भाषा भी है? उत्तराखंड की भाषा में बोलूँ तो उत्तराखंड की भाषा सब लोग समझ पाएंगे क्या? नहीं, हम समझेंगे कि तुम उत्तराखंड से बोल रहे हो, इसलिए तुम हमको एक बार इसी बात को उत्तराखंड की भाषा में बोल के दिखाओ। मैं बोलना था गुरु जी कि हाँ। हमारे यहाँ एक वो चलती बलि प्रथा चलती ना। हाँ, उत्तराखंड की भाषा में बोलो तो हम समझे कि नहीं समझे। बासरा काटदा, साडू काटदा, मुर्गा काटदा, तो ये कौन उचित है या अच्छा, अनुचित है? चलो ठीक है गणेश जी। बात यह है गणेश जी, उचित तो अपने यूं तो यहाँ पर बहुत गणेश जी बड़ा, ये संसार में उचित और अनुचित का निर्णय जब हो जाता है, जिसको वह न वो कह सकता है न बोल सकता है, वह फिर पार ही हो जाता है। पर ये बात, तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है कि ये जो बलि प्रथा चलती है यहाँ, यदि साधुता के ढंग से, सज्जनता के ढंग से देखा जाए तो अपने किसी भी स्वार्थ के लिए किसी भी जीव को सताना ये हिंसा है। मारना तो बहुत बुरी बात है, मारना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन वैसे सताना भी हिंसा है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, जीव जीव का यहाँ पर आहार है। यहाँ पर हमारे भी आयुर्वेद वगैरह में मांसाहार भी दिया है। कहने के लिए कभी ये भी शब्द आते हैं कि जो लोग अपनी भूख बुझाने के लिए किसी दूसरे प्राणी की हत्या कर देते, वो उसको हत्या नहीं माना गया है, बल्कि उसको भोजन मान करके, आहार मान के वो लोग खाते हैं। तीसरी बात ये भी आती है कि कभी वैसे लोग हैं जो धंधे के लिए, अपने रोजगार के लिए मुर्गे बकरे या जिसको भी भैंस, बट यहाँ तक कि गाय के बच्चों को भी काट करके बेच करके अपना धंधा कर लेते हैं, तो वो भी है। अब आपने प्रश्न किया है बलि, वह बिल्कुल व्यर्थ है, एकदम, मतलब जिसको कहेंगे 100% पाप, 100% पाप। चाहे वो कोई भी बलि चढ़ावे, चाहे वो किसी भी, कोई बकरे की बलि चढ़ावे, चाहे वो भैंसे की बलि चढ़ावे, चाहे किसी की भी बलि चढ़ावे, लेकिन शुद्ध पाप है। और मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं ये शुभकामना और ये विचार भी करता हूं कि इस तरह से जीवों को, अरे उनमें भी जब कहा गया है, हम अभी जो इस रामायण को पढ़ रहे हैं, हम जहाँ पर गीता की बात करते हैं, हमारे सभी भारतीय ग्रंथों ने कहा है कि उसमें परमात्मा को देख। जितने भी संसार में जीव हैं उन सब में वह एक ही परमात्मा है, तो हम उसको कैसे सताएं, कैसे उसको मारें? उन बातों को जाने दिया, लेकिन बलि की बात है, उसमें तो लेना देना क्या? खाली आप एक पाखंड, एक ढोंग, एक विकृति है, एक मानव की मानसिक विकृति है, जो किसी भी प्राणी को इस तरह से, और उन देवी देवताओं को भी मैं नहीं मानता कि वह देवी देवता कहीं किसी भी प्राणी की बलि लेकर के प्रसन्न होते होंगे। मुझे तो लगता है इनको दंड ही देते होंगे। जो लोग बलि चढ़ाते हैं इनको अवश्य दंड, और है भी ऐसा ही, ये सभी दंडित ही है, सब भोग भी रहे हैं यहीं पर। तो इसलिए बंधु, तुम्हारी बात को मैं इस तरह से पूरा करता हूं कि ये बलि की बात को, बलि शब्द है, हमारे वेदों में भी है, यज्ञ में भी है, शास्त्रों में भी है, लेकिन बलि किस चीज को कहा गया? बलि दो तो अपने अहंकार की बलि दो, बलि दो तो तुम्हारे पास में जो कुछ तुमने धन कमाया उसको चढ़ाओ, बलि दो तो तुम अपने साधनों को दूसरों को दो। बलि का मतलब यही नहीं है कि बलि आपने बकरे को ही बलि बना दिया, बिल्कुल नहीं। बलि के लिए बलि शब्द है, देखिए बलिदान, बलिदान हो गए हमारे अभी जो शहीद हुए लोग, शहीद उर्दू शब्द है, हमारे यहाँ हिंदी का शब्द आएगा तो बलिदान, हिंदी भी उर्दू का शब्द है, समझे ना? तो बलिदान यानी अपने जो भी कुछ आपके पास है उसका अर्पण कर देना, इसको कहते हैं बलिदान। तो बंधु, उसका तुम दान करो, उसको बलि करो तो ठीक है, लेकिन इन प्राणियों को इस तरह से
निरपराध बगैर कोई अपराध के बगैर मार देना ये निंदनीय है और ये मानवता के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं। उसमें भी फिर अगर हमने संतों का वेश बनाया है या मैं जिनकी ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं या जिनको सज्जन लोग कहे जाते हैं वो तो इस विषय में कभी सोच भी नहीं सकते बंधु, इसलिए यह निंदनीय है। जी गुरु जी, और एक सवाल था गुरु जी। एक और है, बताओ एक क्या है? जी, और जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड के या कहीं के भी तांत्रिक है और कोई बड़ी कथा बताते हैं और जिससे मुश्किल आती है उसको करना पड़ता है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे गुरु जी आप? इसके लिए गणेश जी हम ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता को जागरूक होना होगा और हम इस प्रयास में लगेंगे, क्योंकि हमने ये सोचा है कि अब हमारा जितना भी बाकी आयु है, थोड़े कुछ काम है इनको पूरे हो ही जाने वाले हैं दिवाली तक, हम लगाएंगे इसी कार्य में। ये भारतीय जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तांत्रिक, वो बड़े तांत्रिक है, बड़े लोगों को मालूम ही नहीं है, शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं है। देखो 3 शब्द मैं तुमको बताता हूं, एक है मंत्र और दूसरा है यंत्र और तीसरा है तंत्र। ठीक है ना, समझे तुम 3 शब्दों को? मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र है कि हमने कहा पानी लाओ, ये क्या है? मंत्र। और किसी गिलास में या किसी लोटे में या किसी भी प्रकार से वो पानी लाके हमको दिया गया, वह क्या है? यंत्र। वो ये गिलास क्या कहा जाएगा? यंत्र। और उस मंत्र के द्वारा, उस यंत्र से, मंत्र और यंत्र के माध्यम से जो क्रिया पूरी हुई उसको क्या कहेंगे? तंत्र। तंत्र का मतलब है व्यवस्था। देखो अभी सीधी शब्द में तुमको कहूं, अभी भारत में कौन सी व्यवस्था लागू है बताइए? अरे भाई लोकतंत्र। अभी कौन सी व्यवस्था है भारत में? इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोकतंत्र। तंत्र का मतलब है व्यवस्था। पहले कौन सा था भाई? राजतंत्र, राजकीय व्यवस्था। हम अभी भी लोगों से कभी पूछते भाई आपका परिवार तंत्र ठीक ठाक है? परिवार तंत्र का मतलब पारिवारिक व्यवस्था। तो बंधु, तंत्र का मतलब तो है व्यवस्था। यहाँ पर एक भी तांत्रिक नहीं है, ये सब कोरे पाखंडी है और कोरे पाखंडी में जोर से कहूंगा इनको, समझे? और यदि किसी के अपने मन में इस तांत्रिक होने का जरा भी कोई मान और अहंकार है तो मैं उनको वचन देता हूं कि सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर खड़े हों और वो कोई तांत्रिक दिखावे क्या है तंत्र। और ये काले जादू वगैरह, ये तो टोना टमना टोटका, अरे बहुत सारे अल्लू टप्पू लल्लू पंजू लड़के लड़कियां सब दिखाते हैं, तो हाथ की सफाई है जो भी कुछ कर रहे हैं। बाकी हम इसको, तांत्रिक विधि को हम नकारते हैं। और मैं जनता से, तुम्हारे माध्यम से, तुमने जो प्रश्न किया है, यदि जो लोग भी मुझे सुन रहे हो या वो लोग कह सके, जहां तक पहुंचा सके इस बात को, तो वो चैलेंज के साथ कह दें कि इन तांत्रिकों के चक्कर में न पड़े। और ये तांत्रिक जो तुमने कहा ना कि भाई ये तांत्रिक लोग ऐसा कर रहे, वो अपनी दुकान चलाएंगे, उनके पास में न तो राष्ट्रीयता है ना ही प्रकृति प्राणी का प्रेम है, उनकी आत्मा ही नष्ट हो चुकी है, उनको ये पता ही नहीं है कि इसके बाद में हमको कहाँ जाना है, आगे हमको कोई जन्म मिलेगा तो किस शरीर में भेज दिए जाएंगे। उनको अगर थोड़ा भी ज्ञान होता तो वो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करते, इसलिए वो तो मति से भ्रमित हो ही चुके हैं। लेकिन ये जो जनता है, हमारी प्रजा है, इनको अबोध कहा जाता है। शासक सुबोध है, संत सुबोध है, लेकिन प्रजा अबोध है। इनको वो ज्ञान देना होगा कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ। फिर इन कठपुंजियों के चक्कर में तुम क्यों भटक रहे हो, ये बात प्रजा के समझ में आनी चाहिए। इसलिए बंधुओं, यहाँ उनकी तो दुकान चलानी, उनका दोष नहीं है, जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन समझना हमको होगा। जिस दिन हम समझ जाएंगे तो ये अपने आप ही तांत्रिक लोग गायब हो जाएंगे। धन्यवाद। चलो ठीक।